सबसे पहले रुक करते हैं लोकसभा का, जहां लोकसभा की कार्यवाही जारी है जबकि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जा चुकी है। Can the Minister of Rural Development state what capacity building activities and rural produce are promoted by Flipkart to encourage the self-help groups in the country? Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नवंबर में ही हम लोगों ने समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। उसके द्वारा लेन देन होगा, क्योंकि अभी महिलाओं का ये ग्रुप है, अभी बाहर जाने में अक्षम है, लेकिन हम लोग इस समझौता कर रहे हैं जिसके माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वो अभी कार्य पर है और समझौता भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि 13 लगभग समूहों ने उस पर अपलोड किया है। श्री महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Sir, as a follow-up to the question on the e-commerce, sir, is there any plan by the ministry so individual self-help groups across states, without going through the central portal, at a district level, will be able to tie up with local companies to sell these self-help products throughout the country with help from the center? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर में मैं थोड़ा सा आपके इजाजत लेकर के कहना चाहूँगा। जब 2014 में हम देश में आए थे तो मोदी सरकार ने उस समय केवल देश में 2.35 करोड़ महिलाएं थी और 80,000 करोड़ बैंक लिंकेज था और 9.89 था उसका एनपीए। लेकिन आज देश के अंदर में 8 करोड़ से भी अधिक महिलाएं जुटी हैं, 73 लाख में ग्रुप हमारे हुए हैं और 4 लाख करोड़ से अधिक है। अब मेरा टोटल जो डीबीटी के माध्यम से वो भी होता है बैंकिंग और लिंकेज जोड़ने का सवाल जो माननीय सदस्य ने रखा है, हम केवल फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि कई राज्यों ने अमेज़न से, हर राज्यों ने अपने अपने ढंग से ई मार्ट कॉमर्स से लेकर के सरस मेले से लेकर के और उसके हाट भी बना रहे हैं। लगभग 1200 हाट अभी चल रहे हैं देश के अंदर में और आने वाले दिनों में मेरा लक्ष्य है कि महिलाओं की आमदनी साल में 1 लाख कैसे हो, डिजिटल ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंसी के तहत डिजिटल ही होगा, यही हमारा लक्ष्य है। श्रीमती गीता विश्वनाथ। Sir, whether any special provision are made for developing the SHG women to become entrepreneurs, since the women self-help groups are getting high scale of finance between 10 lakhs to 20 lakhs, though the banks are basing on the corpus of the groups. If so, the details provisions made wise extent of subsidy, margin money, exemption of stamp duty, IT, GST, extra, and I would like also know from the minister, in the Andhra Pradesh government, our Chief Minister, Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy Garu started YSR Sunna Vaddi Padakam for providing zero interest loans for women in self-help groups. The scheme improves the financial condition of the SHG women along with social security. Sir, I would like to know from the Minister of Government whether the government process to frame any similar scheme at the level to provide zero interest loans for the self-help groups under National Rural Livelihood Mission. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, 1999 से ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत ये एसएचजी का प्रोग्राम चल रहा है। समय समय पर भारत सरकार अभी 250 जिलों में
हम इंटरेस्ट सबमिशन 7% पर ऋण देते हैं और उसमें 3% इंटरेस्ट सबमिशन, और जिनको 12% पर मिलता है उसमें भी 5% देते हैं। कई राज्यों ने अपने अपने ढंग से योजना बनाया है और राज्य और केंद्र मिलकर के हम इस योजना को जनहित में उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं आज गरीबी में हैं, उन महिलाओं के लिए जिनको रोजगार गांव में नहीं है, उनको रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने 10 लाख से 20 लाख किया है क्रेडिट, और ये 20 लाख अकॉर्डिंग टू योजना जैसी जिनकी क्षमता होती है बैंकों से वैसा कारोबार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 श्री CN अन्नादुरई। क्वेश्चन नंबर 122 सर। माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रख दी जाए। माननीय सदस्य। Sir, Honorable Speaker, sir, supplementary question 1, sir. Will the minister appraise the number of participation SC, ST, OBC candidates in National Young Leader Program NYLP in Tamil Nadu since its inception, sir? अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सन 2014 के बाद से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि कैसे भारत को युवा भारत बनाया जाए, इंडिया को कैसे यंग इंडिया बनाया जाए, इंडिया को कैसे फिट इंडिया बनाया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत 2014 सन में की गई थी, और तब से लेकर आज तक नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम में तमिलनाडु के लगभग 3,29,241 युवाओं ने इसमें भाग लिया है, और इनमें से अनुसूचित जनजाति के 6,706, अनुसूचित जाति के 85,221, अन्य पिछड़े वर्गों के 1,40,508 एवं बाकी वर्गों के 95,870 युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, Sir, question number 2, sir. I would like to know how many NOLP activities has been held in Tamil Nadu and specifically Tirunnamalai, with the details of participation of SC, ST, OBC category females, and is there any proposal to restructure NOLP in the country and in Tamil Nadu? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि तिरुवन्नामलाई में नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम के शुरुआत से लेकर अब तक कुल 97 NYLP प्रोग्राम कराए जा चुके हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति की 498, अनुसूचित जाति के 981 और अन्य पिछड़े वर्गों के OBC की लगभग 1,788 महिलाओं ने भाग ली है। महोदय, और मैं सदस्य जी को यह भी बताना चाहूँगा कि NYLP कार्यक्रम को रिस्ट्रक्चर करने की वर्तमान में भारत सरकार की कोई इरादा नहीं है। श्री अनुराग शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने काफी विस्तार में जवाब दिया है, और मैं मंत्री जी से 2 चीजें पूछना चाह रहा था, क्योंकि विशेष रूप से ये युवाओं का प्रोग्राम है और युवाओं को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट। मंत्री जी से जो सवाल है वो ये है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश का अलोकेशन और फंड यूटिलाइजेशन दोनों में ही कॉन्स्टेंटली गिरावट रही है, और विशेष रूप से मेरे सांसदीय क्षेत्र झांसी और ललितपुर जिले में कितने कार्यक्रम हुए और इन कार्यक्रमों में से क्या लाभ मिला। तो संसद के